नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एंगल ट्रायंगल क्लासेस पर। दोस्तों आप सब पढ़ रहे हैं क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर 1, जिसका नाम है परावर्तन तथा अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसमें हमने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था कि गोली दर्पण से परावर्तन के कौन कौन से नियम होते हैं। और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था दोस्तों कि गोली दर्पण से किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं किसी वस्तु का। तो यह सब हमने लेक्चर 2 में पढ़ लिया था। आज हम आप लोग के लिए लेक्चर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम बताएंगे आपको दोस्तों कि गोली दर्पण के लिए कौन कौन से चिन्ह परिपाटी होती हैं। इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करें क्लास को। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। तो देखिए दोस्तों, दर्पण से दूरियां मापते समय हम धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो इसी को हम चिन्ह परिपाटी कहते हैं। ठीक है, साइन कन्वर्जेशन कहते हैं। यहां देखिए, मैंने समझाने के लिए आपको एक अवतल दर्पण बनाया है और यह देखिए एक वस्तु है ए बी, उसका प्रतिबिंब यहां पर बनता है। जब वस्तु से प्रकाश किरण निकलती है तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद वह देखिए उसका प्रतिबिंब यहां बनाती है। तो यहां बोलना है, देखिए पहला नियम ये कहता है तब कि सभी दूरियां हम जो भी डिस्टेंस लेंगे, जैसे कि ध्रुव से फोकस की दूरी, ध्रुव से इस वस्तु की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, सभी दूरियां हम ध्रुव से मापेंगे। ठीक है, सभी दूरियां हम ध्रुव से मापेंगे। अवतल दर्पण के ध्रुव से हम सभी दूरियां मापेंगे, यह पहला नियम कहता है। तो दूसरा नियम देखिए क्या कहता है। दूसरा नियम यह कहता है कि वस्तु सदैव, जो यह वस्तु दिख रही है, यह सदैव दर्पण के एलएचएस साइड, लेफ्ट हैंड साइड रखी जाती है। वस्तु सदैव दर्पण के लेफ्ट हैंड साइड रखी जाती है। ठीक है, तीसरा नियम देखिए दोस्तों कहता है, तो यह देखिए वस्तु जो रखा है मैंने, यह दर्पण के लेफ्ट हैंड साइड रखा है ना। तो यहां देखिए ये दूसरा नियम था। इसके बाद बात करते हैं तीसरा नियम। तो तीसरा नियम बोलता है कि दर्पण जो है, यह हमारा अवतल दर्पण है, दिख रहा है, ये हमारा अवतल दर्पण है। बोल रहा है कि दर्पण के जो मुख्य अक्ष है, इसके ऊपर मापी गई दूरी, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर मापी गई दूरियां वह धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाएंगी और मुख्य अक्ष से नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाएंगी। तो समझ सकते हैं, यह तीसरा नियम था। अब देखिए हम बात करते हैं इसको कार्तीय तल में कैसे समझेंगे। ठीक है, आपने क्लास 10 के मैथ में पढ़ लिया होगा कार्तीय तल क्या होता है। तो देखिए यहां पर मैंने कार्तीय तल के हिसाब से भी आपको बताने का प्रयास किया है। यहां देखिए यह कार्तीय तल है, यक्स वाई, यक्स डैश यक्स, फिर वाई डैश वाई। यहां देखिए तो यह अवतल दर्पण बना है। यहां जो कार्तीय तल का मूल बिंदु होता है, यहां पर वह दर्पण का ध्रुव है। ठीक है, तो दर्पण के ध्रुव से देखिए, जब हम इस मूल बिंदु से, जो कि दर्पण का ध्रुव है मूल बिंदु, तो जब हम मूल बिंदु से दर्पण के बाईं ओर चलेंगे, इस रेखा के बाईं ओर चलेंगे, तो दूरियां क्या होंगी, ऋणात्मक ले जाएंगी। और जब हम इस मूल बिंदु मतलब कि ध्रुव से बाईं ओर दाईं ओर चलेंगे, प्लस यक्स अक्ष की ओर चलेंगे, तो दूरियां सदैव धनात्मक ले जाएंगे। ठीक है, ऋणात्मक इस साइड ले जाएंगे, यहां माइनस यक्स की ओर, और धनात्मक प्लस यक्स की ओर ले जाएंगे। ठीक है, जब हम दूरियां ध्रुव से ऋणात्मक यक्स अक्ष की ओर मापेंगे तो ऋणात्मक लेंगे, और धनात्मक यक्स अक्ष की ओर मापेंगे तो धनात्मक लेंगे। और देखिए दोस्तों, जब हम दर्पण के ध्रुव से ऊपर की ओर दूरियां मापेंगे तो वह धनात्मक लेंगे, प्लस वाई अक्ष यहां लिखा मैंने, तो वह धनात्मक लेंगे। और जब दर्पण के ध्रुव से नीचे की ओर मापेंगे कोई दूरी, तो वह ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। यह देखिए कार्तीय तल से आपने समझ लिया। अब आइए बात करते हैं इसमें। देखिए अवतल दर्पण में जो हमारा फोकस है, यह देखिए दर्पण के ध्रुव से फोकस की जो दूरी होती है उसको स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। दर्पण के ध्रुव से यह जो वस्तु दिख रही है ए बी, इसकी दूरी स्मॉल यू से दर्शाते हैं, और दर्पण के ध्रुव से इस वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल वी से दर्शाते हैं, स्मॉल वी से दर्शाते हैं। ठीक है, तो आप बता सकते हैं
हमने अभी बोला कि दर्पण के ध्रुव से ही हम सभी दूरियां मापेंगे। तो दर्पण के ध्रुव P से फोकस की दूरी देखिए F है, तो इसका चिन्ह क्या होगा, ये माइनस में होगा। ठीक है, जो दूरी दी रहेगी F बराबर, वह हम माइनस चिन्ह के साथ लेंगे। ठीक है, यहां देखिए जब हम दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी लेंगे तो जो भी दूरी दी रहेगी U बराबर, उसको भी हम माइनस चिन्ह के साथ लेंगे। दर्पण के ध्रुव से जो प्रतिबिंब की दूरी दी रहेगी उसको भी हम माइनस चिन्ह के साथ लेंगे। तो नोट कर लीजिए, इसके बाद हम सारे नियम जो जो बोले हैं उसको अभी हम लिख देते हैं। आइए दोस्तों, अब हम जो जो नियम बोले थे उसको हम यहाँ पर नोट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने बोला था पहला नियम कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मतलब P से नापी जाती है। दूसरा नियम मैंने बोला था आपको कि वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है, लेफ्ट हैंड साइड की ओर रखी जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार देखिए तीसरा नियम कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के यहां से रहेगा, यहां रहेगा से, मुख्य अक्ष से नापी गई दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ तथा मुख्य अक्ष के नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। देखिए तब यह तीन नियम थे दोस्तों। अगर हम आगे जो सूत्र पढ़ेंगे उसमें इन तीनों नियम का उपयोग किया जाएगा। और देखिए यहाँ पर दर्पण के ध्रुव P से वस्तु की दूरी, यदि कोई वस्तु रखी है दर्पण के सामने तो उस वस्तु की दूरी दर्पण के ध्रुव से U कही जाएगी, स्मॉल u कही जाएगी। ठीक है, देखिए दर्पण के ध्रुव P से प्रतिबिंब की दूरी, तो जो दर्पण से प्रतिबिंब बनेगा उसकी दूरी ध्रुव से स्मॉल v रहेगी। फिर देखिए यहाँ पर दर्पण के ध्रुव P से फोकस तक की दूरी को हम स्मॉल f से दर्शाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी नियम को आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अभी हम लोग 2-3 एग्जांपल भी करेंगे, इस पर नोट कर लीजिए इसको। आइए दोस्तों, देखिए मैंने आप लोगों के लिए एक उदाहरण लिखा है, इसको देखिए। आइए मिलकर के इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि आवर्धक दर्पण में कि चिन्ह परिपाटी कैसे उपयोग करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर यह कुछ माप लिए हैं। यहाँ एक वस्तु है AB, जिसका प्रतिबिंब यहाँ बना है A' B'। हमको माप दिया है दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी दी है 4.6 सेमी। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या होती है, U। तो U धनात्मक रहेगा कि ऋणात्मक? ये जो दूरी दी है 4.6 सेमी, यह धनात्मक रहेगा कि ऋणात्मक? हम दर्पण के ध्रुव से वस्तु की ओर चलेंगे, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की ओर चलेंगे। तो देखिए जब हम यहां से इधर चलेंगे तो दूरी किस में लेंगे, ऋणात्मक में। तो 4.6 सेमी किस में रहेगा, -4.6 सेमी हो जाएगा। तो U बराबर लिखेंगे माइनस, देखिए U बराबर लिखेंगे -4.6 सेमी। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए ये देखिए दिया है दर्पण के ध्रुव से ये प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। तो हम दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की ओर चलेंगे ऐसे, तो दूरी किस में लेंगे, ऋणात्मक में लेंगे। देखिए दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब A' B' की दूरी स्मॉल v से हम लोग दर्शाते हैं। तो स्मॉल v का जो मान दिया है 10 सेमी, या जो दूरी दी है यह ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाएगी। तो यहां लिखेंगे दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए देखते हैं दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी दी है 3 सेंटीमीटर। तो देखिए दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी कितनी हो जाएगी, स्मॉल f बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर। तो यहां देखिए हम दर्पण के ध्रुव से फोकस की ओर चलेंगे तो दूरी को लेंगे ऋणात्मक में, ऋणात्मक चिन्ह के साथ दूरी को लेंगे। तो 3 सेमी जो दिया है उसको हम माइनस चिन्ह के साथ, मतलब -3 सेंटीमीटर कहेंगे। इस प्रकार से करेंगे। आप देखिए ये वस्तु AB की लंबाई कितनी दी है, 2 सेंटीमीटर। तो यह मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर दूरी है, जो वस्तु है वह मुख्य अक्ष के ऊपर बनी है। तो इसकी लंबाई किस में रहेगी, धनात्मक चिन्ह के साथ ले जाएंगी। तो बोलेंगे वस्तु की लंबाई, वस्तु AB
वस्तु AB की लंबाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर, तो यह धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाएगी, प्लस 2 सेंटीमीटर। अब देखिए यह प्रतिबिंब बना है A डैश B डैश, वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बना है, तो इसकी लंबाई दी है 3.5 सेंटीमीटर, तो इसको हम माइनस चिन्ह के साथ लेंगे क्योंकि यह दर्पण के मुख्य अक्ष से नीचे की ओर बना है। यहां देखिए प्रतिबिंब A डैश B डैश, प्रतिबिंब A डैश B डैश की लंबाई, इसको हम लेंगे माइनस चिन्ह के साथ, मतलब 3.5 सेंटीमीटर दिया है तो हम लेंगे माइनस के साथ 3.5 सेंटीमीटर, माइनस 3.5 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के लिए कौन कौन से चिन्ह परिपाटी होते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण द्वारा किस प्रकार से परिवर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी होती है। देखिए यहाँ पर ये दर्पण उत्तल दर्पण है, ठीक है, क्योंकि इसके दबे भाग पर कलई की हुआ है और इसके उभरे भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा। तो यहाँ देखिए दर्पण के ध्रुव से जब हम बाईं ओर चलेंगे तो सभी दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाएंगी, और दर्पण के ध्रुव से जब हम दाईं ओर चलेंगे तो सभी दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। यहाँ देखिए जो वस्तु है वह दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर है, तो इसलिए जब हम दर्पण के ध्रुव से वस्तु की लंबाई वस्तु की ओर चलेंगे, वस्तु की दूरी जो है वह हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे क्योंकि वह दर्पण के बाईं ओर स्थित है। तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु की जो दूरी है u, स्मॉल u है, तो यह माइनस चिन्ह के साथ ली जाएगी, ठीक है, यह माइनस चिन्ह के साथ ली जाएगी। अब देखिए दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, यह प्रतिबिंब है, यह हमारा प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब देखिए वह दर्पण के दाईं ओर स्थित है, तो दाईं ओर जब हम चलेंगे दर्पण के ध्रुव से तो धनात्मक चिन्ह के साथ हम लेंगे दूरियां। तो यहाँ देखिए दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की जो दूरी है उसे हम स्मॉल v से दर्शाते हैं, और यहाँ स्मॉल v धनात्मक रहेगा, स्मॉल v धनात्मक रहेगा, ठीक है, देखिए स्मॉल v धनात्मक रहेगा। अब देखिए दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी, तो फोकस भी दर्पण के दाईं ओर स्थित है, तो जब हम दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी लेंगे तो अभी हम धनात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। यहाँ देखिए यह दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी स्मॉल f होती है, तो इसको भी हम धनात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं जो f है वो भी हमारा धनात्मक चिन्ह के साथ लिया जाएगा, f जो है वह धनात्मक चिन्ह के साथ लिया जाएगा, और दर्पण के ध्रुव से वस्तु की जो दूरी है वह माइनस u हो जाएगी। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की जो दूरी है वह स्मॉल v धनात्मक हो जाएगी। देखिए दर्पण के ध्रुव से फोकस f की दूरी जो है स्मॉल f वो भी धनात्मक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यह दोनों दर्पण के दाईं ओर स्थित है, और जब हम दाईं ओर चलेंगे दर्पण के ध्रुव से तब वो दूरियां हम धनात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इस पर भी एक एग्जांपल करने वाले हैं। देखिए अच्छा एक बात और, यहां देखिए दर्पण के ध्रुव से जब हम मुख्य अक्ष है, ये जो वस्तु है ये दर्पण के मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर है, तो यह दूरियां हम धनात्मक लेंगे। और देखिए जो प्रतिबिंब है वो भी दर्पण के मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर बना है, तो यहाँ पर दोनों जो है वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई दोनों हम धनात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही मेन टॉपिक है ये। आइए दोस्तों देखिए मैंने आप लोगों के लिए एक प्रश्न लिखा है उत्तर दर्पण से संबंधित। आप इसमें मुझे बताएंगे कि ये जो दूरियां दी गई है इनको किस चिन्ह के साथ लिया जाएगा। तो देखिए यह एक उत्तल दर्पण है, वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है और सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। यहाँ देखिए ये दर्पण का ध्रुव है और यह हमारी वस्तु है, यह वस्तु है AB। तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु की जो दूरी है वह दी है 1.5 सेमी। तो यह जो 1.5 सेमी दी है इसका चिन्ह क्या रहेगा? तो हम लोग देखिए जान चुके हैं कि वस्तु AB की दूरी जो है दर्पण के ध्रुव से वो U है, तो U बराबर दिया है 1.5 सेमी। तो यह धनात्मक रहेगा कि ऋणात्मक? हमने आपको बताया था कि दर्पण के जब बाईं ओर चलेंगे तो सभी दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ले जाएंगे। किसके साथ?
ऋणात्मक चिन्ह के साथ, और जब दर्पण के दाईं ओर चलेंगे तो सभी दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। यहां देखिए यह जो दूरी है 1.5 सेमी बाईं ओर है, तो इसको हम माइनस चिन्ह के साथ लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे u बराबर -1.5 सेमी, -1.5 सेमी। ठीक है। अब देखिए बात करते हैं उत्तर दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब a' b' की दूरी। तो देखिए प्रतिबिंब जो है वह दर्पण के कलई की ओर भाग की ओर दाईं ओर बना है, दाईं ओर बना है। तो प्रतिबिंब की जो दूरी है ध्रुव से वह 1.7 सेमी दिया है, तो यह दाईं ओर है, तो इस दूरी को हम धनात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। प्रतिबिंब a' b' की दूरी स्मॉल v बराबर 1.7 को हम धनात्मक चिन्ह के साथ लेंगे, मतलब प्लस 1.7 सेमी। आइए अब देखते हैं दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी। यह दर्पण का ध्रुव है, फोकस भी देखिए दर्पण के दाईं ओर स्थित है, तो यह दूरी जो दी है 3 सेमी, इसको भी हम धनात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। तो उत्तर दर्पण के ध्रुव P से फोकस की दूरी स्मॉल f बराबर 3 सेमी को धनात्मक चिन्ह के साथ लेंगे, प्लस 3 सेमी दिया है। अब देखिए वस्तु की लंबाई, यहां वस्तु AB है, तो यह मुख्य अक्ष के ऊपर बना है। तो हम लोग जानते हैं कि मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर दूरी धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है, और मुख्य अक्ष से नीचे की ओर दूरी को ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। तो वस्तु ऊपर बना है मुख्य अक्ष के, तो इसकी लंबाई दी है 1 सेमी, इसको हम धनात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। तो वस्तु AB की लंबाई प्लस 1 सेंटीमीटर, 1 सेमी। देखिए प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब a' b' की लंबाई, तो यह प्रतिबिंब बना है दर्पण की दाईं ओर, तो इसकी लंबाई दी है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। कितना? 2 सेंटीमीटर। तो इसको हम धनात्मक चिन्ह के साथ लेंगे, क्योंकि यह मुख्य अक्ष के ऊपर बना है, प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बना है, तो हम इसे लेंगे प्लस 2 सेंटीमीटर, प्लस 2 सेमी। इसको देखिए दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से आज कि गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी का उपयोग किस तरह से करते हैं। नोट कर लीजिए इसको। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूं आपको वीडियो ये बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आपके जो माइंड में कंफ्यूजन थे वो दूर हो गए होंगे। तो दोस्तों आपके लिए हम ऐसे प्यारे प्यारे वीडियो लाते रहेंगे चैप्टर से रिलेटेड। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।